मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छी होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने आए हैं वो है यूनेस्को से संबंधित, यानी जो यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है उससे संबंधित टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि फिर से एक नया सवाल यहाँ पे बनने जा रहा है एग्जाम में, और ये सवाल 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो अपने पेपर में इसे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक्स पे कि क्या आज के टॉपिक्स है। तो टॉपिक्स का नाम तो आपको बता दिए हैं कि यूनेस्को के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और विश्व धरोहर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो साथियों, अभी एक खबर निकल के आ रही है कि यूनेस्को का 46वां बैठक नई दिल्ली में आयोजन किया गया, और ये बैठक 26 जुलाई को आयोजन किया गया, जिसमें भारत के केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा जब घोषणा किया गया कि भारत का 43वां विश्व धरोहर सूची असम के, ध्यान रखना है, मोईदाम्स, ध्यान रखना इस नाम को, मोईदाम्स नाम है ना, मोईदाम्स को घोषित किया गया है। अब ये असम में मोईदाम्स जो है वो क्या है, तो ध्यान रखना है कि असम के जो मोईदाम्स है वो पटगाई पर्वत वाले क्षेत्रों में आता है। तो ये पर्वत भी अभी चर्चा में आया है, तो याद रखना इस पर्वत का भी नाम क्या है, पटगाई पर्वत। और जो धरोहर घोषित किया गया है वो धरोहर है मोईदाम्स, और मोईदाम्स जो है वो भारत का 43वां विश्व धरोहर सूची घोषित कर दिया गया है यूनेस्को का 46वां बैठक में, और 46वां बैठक नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। अब ये मोईदाम्स क्या है, तो आपको पता होगा कि जब आप विद्रोह पढ़ते हैं, भारत में जो विद्रोह का टॉपिक है जब आप पढ़ते हैं तो एक विद्रोह पढ़ते होंगे जिसका नाम होगा अहोम विद्रोह। तो अहोम विद्रोह का जो शासक हुआ करते थे उनको जब वो मृत्यु का प्राप्त कर लेते थे, तो जब उन्हें दफनाया जाता था तो जिस कब्र में उन्हें दफनाया जाता था उसी को कहा गया है मोईदाम्स। ध्यान रखना, उसी को क्या बोला गया, मोईदाम्स बोला गया है। तो अब यहाँ से सवाल इस प्रकार से ये सभी पूछे जाएंगे, मोईदाम्स क्या है, भारत का 43वां विश्व धरोहर सूची कौन सा शामिल किया गया, मोईदाम्स शामिल किया गया है, और ये असम है, कौन सा पर्वतीय क्षेत्र में आता है, पटगाई पर्वतीय क्षेत्र में आता है। तो ध्यान रखना है, इससे पहले असम का काजीरंगा और मानस, ये दोनों वन्यजीव अभयारण्य को यूनेस्को ने अपने विश्व विरासत सूची में शामिल किया था, लेकिन वो प्राकृतिक धरोहर हैं, और ये जो शामिल किया गया है वो आपको मानव के द्वारा बनाया गया है, तो कृत्रिम धरोहर होंगे। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में पहला कृत्रिम धरोहर है जिसे शामिल किया गया है यूनेस्को का आपको लिस्ट में, और ये भारत का 43वां विश्व धरोहर सूची घोषित किया गया है। ध्यान रखना, मोईदाम्स, मोईदाम्स क्या है, तो अहोम साम्राज्य के जो राजा हुआ करते थे उन्हें जहां पे दफनाया गया था, वो जो कब्रिस्तान जिसको बोलते हैं, जिसे कब्र बोलते हैं, उसी को उन लोगों की बोलचाल की भाषा में मोईदाम्स बोला जाता है। आपको ये चित्र भी दिखा देंगे कि कैसा होता है मोईदाम्स। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। टोटल ऑफ भारत में विश्व धरोहर सूची की संख्या हो गई है 43। अब 43 में याद रखना है 35 जो है वो आपको ध्यान रखना है सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। टोटल 43 हो गया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो अहोम विद्रोह है, अहोम विद्रोह हुआ था, तो जो अहोम साम्राज्य था उसके संस्थापक कौन थे, तो उसके संस्थापक थे सुकाफा। याद रखना है, अहोम विद्रोह जो हुआ था उस साम्राज्य का जो नींव रखा गया था, उसका नींव रखने वाला या संस्थापक का क्या नाम था, तो उसका नाम था सुकाफा। याद रखना है, क्या नाम था, सुकाफा। उसके बाद ध्यान रखना है कि काजीरंगा के बारे में बता दिए, मानस के बारे में आपको बता दिए, ये दोनों को 1985 में शामिल किया गया था, 43वां विश्व धरोहर सूची शामिल किया गया है। टोटल अब 43 हो गए हैं, आपको सारी चीजें बता देंगे। थोड़ी सी यूनेस्को के बारे में जान लें। यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है, 46 में इसका भारत सदस्य बनता है, और पेरिस में इसका मुख्यालय है। आंद्रे एजेलो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। ध्यान रखना इन सभी बातों को। तो इस प्रकार की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, और भी आपको इस प्रकार की इंपॉर्टेंस वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। जय हिंद।